साहब और मेरे साथ इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलए। शलभ जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग उनके मतदाताओं को नहीं जाने दे रहे हैं बूथ तक। मुझे लगता है कि करहल की खबर आपने सुन ली होगी और अगर अभी तक दिखाई नहीं है तो मुझे लगता है कि देश को आपको दिखाना चाहिए कि करहल में अनुसूचित समाज की एक बिटिया, उसने सिर्फ इस बात के लिए कि उसने कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाओं से हमारे परिवार को जोड़ा है, इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस दलित समाज की बिटिया की हत्या कर दी है। ये खबर अभी तक आई नहीं आपके पास, बाकी सबके पास तो आ चुकी है, मुझे लगता है आपके पास भी आ गई होगी। इस खबर को भी दिखाइए और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी अराजकता जिसके लिए जानी जाती है वो अराजकता करने का प्रयास कर रहा है। मुजफ्फरनगर में इनके लोग पथराव कर रहे हैं, वहाँ पे जो पुलिस बल लगा है, जो चुनाव आयोग के लोग लगे हैं, पूरे तौर पर अराजकता करके इस प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। और करहल की घटना से ज्यादा दुखदायी कुछ नहीं हो सकता कि एक दलित परिवार की पढ़ी लिखी बिटिया जो इस देश के विकास से जुड़ना चाहती है और उसने सिर्फ ये कहा कि मैं भाजपा को वोट दूंगी, उसकी हत्या करने की खबर आ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी और विपक्ष किसी चीज के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है वो इस बात को जानती है कि ये लोग अराजकता करके, चाहे वो चुनाव का मौका हो, चाहे वो पर्व का मौका हो, चाहे कोई और अवसर हो, हर वक्त अराजकता करते हैं। और चुनाव आयोग अपना चुनाव करा रहा है, ये सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की है। लेकिन कोई भी संवैधानिक संस्था अगर कुछ नियम बनाती है, कानून बनाती है, आई कार्ड चेक कर रहे हैं, किसी का पहचान चेक कर रहे हैं, तो ये तो उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से वोट न देने पर हत्या करना, वो भी दलित परिवार की बिटिया की, ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी अराजकता कुछ नहीं हो सकती। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वहां पर, इनको पता है कि अभी वहां पर चुनाव आयोग का अधिकार चल रहा है, इसलिए आज वहां पे जो योगी जी की पुलिस है, योगी जी का जो प्रशासन है, वो चुनाव आयोग के पीछे खड़ा है। इस प्रकार करहल में हत्या की गई है केवल चुनाव जिताने के लिए। मुजफ्फरनगर में पथराव किया जा रहा है। कटहरी में इनके जो सांसद है खुलेआम असलाह लेकर घूम रहा है, उसके वीडियो हैं, खुलेआम असलाह लेके घूम रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं इनके जो सांसद। ये तो शलभ मणि जी आप बिल्कुल दूसरी कहानी बता रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई प्रशासन के लोगों के साथ बीजेपी वालों की मिली भगत है, उनके समर्थकों को खदेड़ा जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बार बार आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। आप तो बिल्कुल दूसरी बात बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप करहल के अपने रिपोर्टर को जोड़ लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ, प्रतीक्षा करूंगा। अभी रोज जोड़िए उनको, उनसे पूछिए क्या हुआ करहल में। और ये बात अगर आपकी जानकारी में नहीं आई है, इस देश की मीडिया की जानकारी में अभी तक नहीं आई है, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है। आप अपने संवाददाता को जोड़िए और पूछिए करहल में क्या हुआ। दलित समाज की बेटी को गायब कर दिया गया, उनके परिवार वालों का कहना है कि बीजेपी को वोट देना चाहती थी, इसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी के लोग दबाव बना रहे थे कि पूरी की पूरी बस्ती को समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। दलित बस्ती के लोगों ने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए दलित बेटी की हत्या कर दी गई। आप पूछिए अपने रिपोर्टर से ये बात, ये खबर वहां पे है कि नहीं है। आप पूछिए अपने करहल के, अपने कटहरी के रिपोर्टर से, अम्बेडकर नगर जिला पड़ेगा, उनसे पूछिए कि इनके जो सांसद है खुलेआम असलाह लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आयोग ने रोका कि भाई असलाह लेके नहीं घूम सकते, हथियार लेके नहीं घूम सकते, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग के अधिकारियों को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप जरा मुजफ्फरनगर के अपने संवाददाता से पूछिए कि किस प्रकार से वहां पर एक खास कम्युनिटी के लोग, एक खास जो उपद्रवी किस्म के लोग होते हैं, जो चरमपंथी कट्टरपंथी मानसिकता के लोग होते हैं, वो पुलिस बल पर पथराव कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर पथराव कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये अराजकता स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए ये बार बार कहा गया है कि आप इस प्रकार की घटनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत महान जनता है, वो इस बात को जानती है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से अराजकता करते हैं, किस प्रकार से उपद्रव करते हैं, और उपद्रव करने के बाद अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा। ठीक है शलभ मणि जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ राजीव राय जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। राजीव जी, आप अगर सुन पा रहे हो और शलभ मणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो दूसरी बात बता रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले प्रशासन के लोगों के साथ मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं जगह जगह। करहल में तो हत्या तक की बात वो कह रहे हैं। इनकी जो भाषा में सुन रहा था त्रिपाठी जी के व्यक्तिगत तो अच्छे इंसान है। एक खास समुदाय, उग्रवादी समुदाय, ये समुदाय, ये भाषा सरकार में बैठी पार्टी की भाषा होनी चाहिए। इसी तरह नफरत की भाषा बुलाकर भड़काने वाली भाषा कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को वोट न डालने के। प्रशासन की मदद से आपने तमाम विजुअल देखे, आपने कुंदरकी में देखा, कल चुनाव आयोग ने लिखित आदेश दिया है कि पहचान पत्र की जिम्मेदारी मतदान अधिकारी की होती है, पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस वाला रोक रहा था,
ऐसे ऐसे जो माइनॉरिटी के इलाके हैं, माइनॉरिटी के इलाकों में पुलिस फोर्स खड़ी कर दी गई है और जगह जगह वहाँ जो जहाँ से माइनॉरिटी के वोट है उनको रोका जा रहा है और उनके प्रवक्ता बैठकर इस तरह नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि करहल में एक ऐसी घटना सामने आई है, वहां पर हत्या तक कर दी गई। शलमणि जी, कौन सी बात आप बता रहे थे? राजीव राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, करहल की घटना है। करहल में दलित समाज की एक बिटिया है जिसको गायब है। उसके परिवार का कहना है कि बीजेपी को वोट देना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। करहल की खबर है। मैं तो कहता हूं कि मुझसे या राजीव जी से पूछने के बजाय आप अपने संवाददाता को जोड़ लीजिए। आपके संवाददाता ज्यादा प्रामाणिक बताएंगे। हम तो मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता। क्या हो रहा है राजीव जी? पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता। ये क्या हो रहा है राजीव राय जी? शलमणि जी जो कह रहे हैं, नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, जब हमारे मासूम बच्चे जल रहे थे अस्पताल में तो ये चुनाव प्रचार करें। ये राजनीति के लिए, वोट के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, हमारे बच्चे जलकर मर रहे हैं, और जिस दिन आए उस दिन प्रचार कर रहे थे, उनके पास वक्त समय नहीं था। और जब इनके उप मुख्यमंत्री गए तो वहाँ फूल माला चढ़ाया जा रहा था, चुना लपेटा जा रहा था। इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और ये घटिया राजनीति के लिए, वोट के लिए किसी भी तरह के नफरत की भाषा बचा सकते हैं। इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको? अभी तत्काल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। बिटिया को गोली मार दिया, मतलब इस तरह की भाषा, ये उत्तेजित करने वाली भाषा, इन लोगों को जेल में होना चाहिए इस तरह भाषा भड़काने में। नहीं, शलमणि जी तो यहां तक कह रहे हैं कि वहां पर कई जगहों पर आपके पार्टी के जो लोग हैं वो बदमाशी कर रहे हैं और आप लोग उल्टी बात बता रहे हैं। नहीं, शलमणि जी क्या है? विजुअल्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है? शलमणि जी कह रहे हैं गॉस्पेल ट्रुथ बोल रहे हैं। शलमणि जी, आपको विजुअल्स हम सुबह से अपने हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं, विजुअल्स के साथ, सबूतों के साथ पोस्ट कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। वो जो विजुअल्स है वो नहीं दिखाई दे रहा है। शलमणि जो दिखाई रहे थे उसमें सफाई। अच्छा, एक बात और बताइए राजीव जी, कुछ जगहों पर अगर फोर्स की तैनाती है, जो जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या तैनाती ना हो पुलिस प्रशासन की? आप हमसे सवाल पूछने से पहले जो हमने सबूतों के साथ पोस्ट किया है, उसको देखिए। फोर्स की तैनाती सुरक्षा के लिए होती है, मतदाताओं को रोकने के लिए और लाठीचार्ज करने के लिए होती है। तो चुनाव आयोग को बंद कर दीजिए। चुनाव आयोग ने इसको लेटर जारी किया, बर्खास्त करिए चुनाव आयुक्त को। चुनाव आयोग ने जारी किया है ना कि पहचान। शलमणि जी, फोर्स की जो अतिरिक्त तैनाती की गई है वो कह रहे हैं मतदाताओं को रोका जा रहा है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि राजीव जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, करहल पे कुछ बोलेंगे। करहल से खबर आ रही है। मैं आपसे भी अपेक्षा कर रहा था कि आप अपने करहल के संवाददाता को जोड़ लेंगे, उनसे पूछेंगे भाई करहल में क्या हुआ। नहीं, हम उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना शलभ जी। उसी पे जवाब दे रहा हूँ। दलित समाज की बेटी की हत्या इसलिए कर दी जाए क्योंकि वो कहती है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने घर दिया, हमें अच्छा जीवन दिया, हम भाजपा को वोट देंगे, हम कमल को वोट देंगे। इसके लिए दलित समाज की बेटी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आरोप लगाते हैं कि गुंडागर्दी भाजपा के लोग कर रहे हैं। कटहरी के वीडियो आपने देखे होंगे, इनके सांसद साहब बाकायदे असलहा लेकर चल रहे हैं, उसके वीडियो वायरल भी हैं और मुझे लगता है संभवतः आपने भी दिखाए होंगे कि असलहा लेके गाड़ी में चल रहे हैं और चुनाव आयोग के लोग, कोई भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर नहीं है, चुनाव आयोग का व्यक्ति रोकता है और कहता है कि आप गन लेकर नहीं चल सकते, असलहा लेकर नहीं चल सकते। तो इनके सांसद महोदय बाकायदे बेइज्जत करते हैं, बाकायदे चुनाव आयोग को लोगों पे आरोप लगाते हैं। मुजफ्फरनगर में जो उपद्रवी समाज है, जो चरमपंथी समाज है, मैं पुनः कह रहा हूँ वो चरमपंथी समाज, मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं ले रहा, पर चरमपंथी समाज कौन है ये सबको पता है। वो पुलिस पर पथराव कर रहा है, चुनाव आयोग को लोगों पर पथराव कर रहा है। और क्यों पथराव कर रहा है? वो कह रहा है कि हम सब एक साथ जाके वोट देना चाहते हैं, हम लाइन नहीं लगाएंगे, हम एक साथ जाएंगे, हम अपना आई कार्ड नहीं दिखाएंगे, पहचान पत्र नहीं दिखाएंगे और हम नहीं, कोई भी गुंडागर्दी ना करे, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भय के चुनाव हो, ये बहुत जरूरी है और ये चुनाव आयोग भी सुनिश्चित करे, इसकी हर किसी को उम्मीद है। राजीव जी, शलमणि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।